ईरान एक ऐसी जगह जहां मूर्ति पूजा करना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है, जिसकी सजा सीधे उम्र कैद या उससे भी बुरी हो सकती है। पर इंटरनेट पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। एक मुस्लिम लड़की पूरे डिवोशन के साथ में अपनी भाषा में भगवान शिव का भजन गा रही है और बैकग्राउंड में कुछ मुस्लिम लोग एक शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। ये कोई एआई जनरेटेड फेक वीडियो नहीं है। एक हार्डकोर इस्लामिक देश में महादेव का जयकारा क्यों गूंज रहा है? क्या ईरान अपनी हजारों साल पुरानी प्री इस्लामिक सनातन और पारसी जड़ों की तरफ वापस लौट रहा है? सोशल मीडिया पर महादेव शंकर नाम का ये फारसी गाना अचानक से ट्रेंड नहीं कर रहा है। इसके लिरिक्स कोई नॉर्मल शब्द नहीं है। इसमें नीलकंठ, मां पार्वती और हलाहल विष की डीप डिटेल दी गई है। लोग कमेंट सेक्शन में डिबेट कर रहे हैं कि आखिर ईरान जैसे देश में जहां रिलीजियस लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, वहां कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? सच तो ये है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं, एक साइलेंट रेवोल्यूशन की शुरुआत है। एक ऐसी सच्चाई जिसे पूरी दुनिया से हमेशा छुपाया गया है। ईरान हमेशा से एक इस्लामिक स्टेट नहीं था। अरब इन्वेजन से पहले ईरान का जो डीप कनेक्शन इंडो आर्यन और वैदिक कल्चर से हुआ करता था। अगर आप आज भी ईरान के सदर्न सिटी बंदर अब्बास जाएंगे तो वहां की सड़कों पर एक एंशिएंट बिल्डिंग्स खड़ी मिलेगी। लोकल लोग इसे आज भी हिंदू टेम्पल्स बुलाते हैं। 1892 में बनी इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर आपका दिमाग घुमा देगा। बाहर से किसी मस्जिद के डोम जैसा दिखाई देता है, पर ध्यान से देखने पर उस डोम के ऊपर 72 छोटे छोटे से टावर्स बने हुए हैं। ये बिल्कुल हमारे प्राचीन हिंदू मंदिर के शिखर जैसे डिजाइन किए गए हैं। अंदर की दीवारों पर आज भी भगवान कृष्ण और हिंदू आर्ट्स की क्लियर प्रूफ मौजूद है। और ये बस एक शहर की कहानी नहीं है। बुशहर और जहादेन में भी शिव और विष्णु मंदिर के रूइंस मिलते हैं। पर बात सिर्फ 100 या 200 साल की नहीं है। अगर हम 1st से 3rd सेंचुरी के कुषाण एम्पायर के प्राचीन फारसी सिक्के देखें तो उन पर ग्रीक और फारसी डिटेल्स के साथ में भगवान शिव और नंदी बुल की तस्वीरें उकेरी गई हैं। उस वक्त उन्हें ओशो कहा जाता था। एंशिएंट ईरान की अवेस्ता लैंग्वेज और हमारी वैदिक संस्कृति बिल्कुल जुड़वा बहनों जैसी है। वहाँ के एंशिएंट गॉड वायु और हमारे भगवान रुद्र के जो कैरेक्टर है वो 100% मैच करते हैं। अब यहाँ पर एक माइंड बेंडिंग पैराडॉक्स आता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा यानी सिक्र सबसे बड़ा पाप है, फिर ये मुस्लिम लोग एक शिवलिंग के आगे सिर क्यों झुका रहे हैं? इसका जवाब इस्लाम की एक डीपली हिडन मिस्टिकल लेयर में छिपा हुआ है, जिसे ऑर्थोडॉक्स लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। इसे वहदत अल वजूद कहते हैं। इस एंशिएंट सूफी फिलॉसफी का मतलब है यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। इनके अकॉर्डिंग इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही अल्टीमेट रियलिटी है और वो है ईश्वर। बाकी सब कुछ उसी का ही मैनिफेस्टेशन है। जब कोई सूफी किसी मूर्ति के आगे सिर झुकाता है तो वो पत्थर को नहीं, उस पत्थर के अंदर बसने वाले सोर्स एनर्जी को पूज रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में अद्वैत वेदांत से एग्जैक्टली मैच करता है, जहां आत्मा और परमात्मा एक होते हैं। 14वीं सदी में महान फारसी सूफी पोएट महमूद सबिस्तरी ने ओपन तरीके से आइडियल वर्शिप को जस्टिफाई किया था। उन्होंने लिखा था कि अगर एक इंसान मूर्ति का असली मतलब समझ जाए तो उसे पता चल जाएगा कि असली धर्म वही है। 17वीं सेंचुरी में मुगल गवर्नर अली मर्दान खान ने तो फारसी में भगवान शिव का एक लंबा भजन लिखा था, जो आज भी गाया जाता है। असले महेश्वर भूत शब शाहे के मंदिर असले महेश्वर भूत शब शाहे के मंदिर। उनके लिए शिवलिंग कोई थ्रेट नहीं था, बल्कि डिवाइन लाइट यानी तजल्ली का एक सिंबल था। पर सदियों पुरानी ये सूफी फिलॉसफी आज अचानक इंटरनेट पर वायरल क्यों हो रही है? क्योंकि ईरान की जेंजी और यूथ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से परेशान हो चुके हैं। वो उस फ्रीडम को तलाश रहे हैं जो उनसे छीन ली गई थी।
2020 में गामा नाम की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेगा सर्वे किया था। इसके नंबर्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हम जानते हैं कि ईरान एक हार्डकोर शिया मुस्लिम देश है, पर इस सर्वे में सिर्फ 32% 32% लोग ही खुद को शिया मुस्लिम माना। बाकी लोग देश में सेकुलरिज्म चाहते थे। यूथ अब खुद को एथिस्ट या पारसी या सिर्फ स्पिरिचुअल बोलने लगी है। वो अपने एंशिएंट एपिक्स जैसे कि गर्शास्प की तरफ लौट रहे हैं, जिसमें इंडो आर्यन हीरोइज्म और वैदिक वैल्यूज छिपी हुई है। सनातन धर्म और एंशिएंट फिलॉसफी में उन्हें वो आज़ादी दिख रही है जो इम्पोज्ड रूल्स में उनको नहीं मिलती है। योग, मेडिटेशन और कर्म के कॉन्सेप्ट उन्हें अब अट्रैक्ट कर रहे हैं। वायरल हो रहा वो गाना गाती हुई लड़की सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो ईरान की सप्रेस्ड आइडेंटिटी का एक सिंबल है। वो अपनी आज़ादी और प्लूरलिस्टिक कल्चर को रिक्लेम कर रही है। ये सिर्फ एक भजन या मंदिर की कहानी नहीं है, ये एक देश की अपनी असली मिट्टी और जड़ों से दोबारा जुड़ने की प्रोसेस है। ये डीप साइकोलॉजी और कल्चर शिफ्ट आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट का पूरा माइंडसेट बदल सकता है। क्या ईरान की ये साइलेंट रेवोल्यूशन आगे चलकर कोई बड़ा रूप लेगी या फिर स्ट्रिक्ट लॉज इस आवाज को फिर से दबा देंगे? आपको क्या लगता है? क्या सदियों पुरानी वैदिक और फारसी रूट्स ईरान का फ्यूचर बदल पाएगी? अपने थॉट्स आप हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा। अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो में।